मोहाड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 2.5 वर्ष के बाद 12 मई को हुए चुनाव में 97.58% मतदान हुआ। इस चुनाव में हुए वोटों की गिनती 13 मई को होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है और किस पैनल को मुंह की खानी पड़ सकती है। तुमसर मोहाड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 18 संचालक पदों के लिए मतदान करते समय मतदाताओं में अप्रतिम उत्साह देखा गया है, जो कि परिवर्तन की ओर इंगित करता है। इस साल 3 गुना ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कुबेर नगरी की यह कृषि उत्पन्न बाजार समिति पूरे विदर्भ में प्रसिद्ध है और अपने बड़े वित्तीय कारोबार के लिए जानी पहचानी जाती है। स्थानीय निकायों की तरह दोनों तहसीलों की राजनीति बाजार समिति के इर्द गिर्द घूमती है और प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है। बाजार समिति पर अपनी सत्ता कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में 3 पैनल का गठन किया गया है। साम, दाम, दंड भेद जैसे सभी हथकंडे अपनाकर हर मतदाता तक पहुंचने और उन्हें आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की गई। इसके चलते मतदान का प्रतिशत 97.58% तक पहुंचा। सेवा सहकारी समूह, ग्राम पंचायत समूह, आड़तिया व्यापारी समूह, हमाल तोलारी समूह से 18 संचालक पद के चुनाव में से एक संचालक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। 12 मई को 17 पदों के लिए 58 लोगों के भाग्य मत पेटियों में बंद हो गए हैं। धान कटाई के लिए मजदूरों को लेकर जा रहा टाटा एस वाहन खेत में पलट गया। इस दुर्घटना में 27 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 14 मजदूरों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बाकी का अडाल के ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार सुबह 7:30 बजे अडाल के पास स्थित नेरला परिसर के सोनेगांव के स्मशान घाट परिसर में घटित हुई। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन धान कटाई का कार्य जोरों पर है। किसान हार्वेस्टर व मजदूरों की सहायता से धान कटाई कर रहे हैं। धान कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने से किसान दूर दूर से वाहनों में भरकर मजदूर ला रहे हैं। अडाल के पास स्थित नेरला के 27 मजदूर यह धान कटाई के लिए रविवार को टाटा एस वाहन क्रमांक MH36F1060 से नेरला से सोनेगांव जा रहे थे। सुबह 7:30 बजे के दौरान सोनेगांव स्मशान भूमि के पास नेरला ग्राम निवासी वाहन चालक महेंद्र मुरकुटे का वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसमें 27 मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के घायलों में छाया नेपाल भोयर उम्र 34 वर्ष, मालू मोहन कावले उम्र 30 वर्ष, भागरता धनराज आरीकर उम्र 50 वर्ष, निर्मला तीताराम वाकड़े उम्र 35 वर्ष, शेवंता लेकराम भाकरे उम्र 32 वर्ष, रोमिता उमेश भावरे उम्र 38 वर्ष, वंदना दिनेश वाकड़े उम्र 25 वर्ष, मुक्ता रामलाल वाकड़े उम्र 40 वर्ष, जीरा रामेश्वर भोयर उम्र 63 वर्ष, देवका रामदास पाल उम्र 50 वर्ष, सिंधु रामू काकड़े उम्र 59 वर्ष, सीमा अतुल शहारे उम्र 35 वर्ष, लता पुरुषोत्तम भोयर उम्र 40 वर्ष, आशा वाकड़े उम्र 45 वर्ष, चालक महेंद्र मुरकुटे उम्र 31 वर्ष, जयश्री ठाकरे उम्र 40 वर्ष, गीता शहारे उम्र 35 वर्ष, रंजना हिवरकर उम्र 22 वर्ष, रीना बागड़े उम्र 20 वर्ष, भारती ठाकरे उम्र 30 वर्ष, पंचफुला भोयर उम्र 60 वर्ष, वंदना माकड़े उम्र 25 वर्ष, देवला ढोक उम्र 50 वर्ष, दुर्गा चौधरी उम्र 39 वर्ष, सरिता रोहनकर उम्र 32 वर्ष, दुर्गा रोहनकर उम्र 40 वर्ष, कुंदा ठाकरे उम्र 35 वर्ष पर अडाल के ग्रामीण अस्पताल में भेजा गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के 1 घंटे के बाद अब 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल क्लास 10वीं में 22,38,827 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इनमें से 20,95,467 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इस साल 10वीं का पासिंग परसेंटेज 93.60% रहा। इस बार 12वीं में 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज 0.65% बढ़ा है। लड़कों की तुलना में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। इस बार 91% से ज्यादा लड़कियां पास हुई है।
भंडारा जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है और भंडारा में आज रात से भारी बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश से वातावरण में ओस बनी और नागरिकों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब ग्रीष्मकालीन फसलों की फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका से किसान चिंतित है। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 40.32% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 51.87% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 23.57% मतदान हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40.26% और ओडिशा विधानसभा के फर्स्ट फेज में 39.30% वोटिंग हो चुकी है। अंत्योदय लाभार्थियों को मई के राशन के साथ जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए 3 किलो चीनी दी जाएगी। आपूर्ति विभाग ने अपील की है कि प्रत्येक लाभार्थी राशन दुकानों से चीनी प्राप्त कर ले। केवल अंत्योदय लाभार्थियों को ही सरकार के माध्यम से सस्ती दर पर चीनी उपलब्ध कराई जाती है। बाकी लाभार्थियों को सिर्फ गेहूँ और चावल दिया जाता है। पिछले 6 माह से देखा जा रहा है कि अंत्योदय लाभार्थियों को नियमित रूप से चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2023 में लगभग 4 माह तक चीनी नहीं मिली थी। जनवरी माह में 4 माह की चीनी एक साथ दे दी गई है। इसके बाद दोबारा चीनी का वितरण नहीं किया गया। अब फिर से जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए चीनी आवंटन को मंजूरी दे दी गई। मई में अनाज वितरण के साथ चीनी भी मिलेगी। अप्रैल महीना अभी बाकी रखा गया है। लाभधारकों के बीच सवाल खड़ा हो गया है कि जब सरकार नियमित रूप से अनाज दे रही है तो चीनी क्यों नहीं दे रही है। सवाल उठ रहा है, क्या कुछ दिन बाद चीनी का वितरण बंद कर दिया जाएगा। अंत्योदय लाभार्थियों के अलावा अन्य कार्ड धारकों को चीनी नहीं मिलती है। केवल गेहूं और चावल मुफ्त है।